जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवंबर 2022 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या फल देगा। नवंबर के महीने में ग्रहों की गति आपके लिए क्या लेकर आ रही है। जीवन के सभी मुख्य पहलू, शिक्षा, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, यात्राएं, इन सब से रिलेटेड आपके जीवन में इस महीने क्या होने वाला है, इसकी हम जानकारी देंगे। ग्रहों के परिवर्तन के बारे में बात करें तो सूर्य 17 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल का 13 नवंबर को राशि परिवर्तन होगा। बुध का भी 13 नवंबर को राशि परिवर्तन होगा। शुक्र 11 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और 24 नवंबर को बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यानी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। क्योंकि इस महीने की शुरुआत में अगर देखें तो राशि से 5वें घर के अंदर एक चतुर्ग्रही योग चल रहा है। यानी सूर्य, केतु, शुक्र और बुध की युति राशि से पंचम भाव में चल रही है। राशि से 8वें घर के अंदर शनि है, दशम भाव में बृहस्पति, 11वें में राहु और राशि के अंदर ही मंगल की स्थिति शुरुआत में 13 नवंबर तक दिखाई देगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मंगल आपको क्या देने वाले हैं इस महीने। क्योंकि मंगल आपकी राशि के लिए मित्र नहीं है। मंगल आपकी राशि के लिए परम शत्रु है। कि जब छठे घर का मालिक ग्रह मंगल आपकी राशि में चल रहा होता है तो एनर्जी तो देता है, लेकिन क्रोध भी देता है, जल्दबाजी भी देता है, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। ये वक्री होकर राशि से 8वें घर में बैठे शनि को दृष्टि दे रहा है। यानी ये समय मंगल जीवन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। ये समय आपके जीवन में जल्दबाजी और क्रोध के कारण अड़चने, दुविधा और परेशानी दे सकता है। क्योंकि आप पर शनि की ढैया का प्रभाव तो चल ही रहा है और मंगल भी शत्रु होकर आपकी राशि को पीड़ित पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो ये मंगल की सिचुएशंस आपके लिए इस महीने बड़ी चैलेंजिंग बनी हुई होगी। क्योंकि 13 नवंबर के बाद मंगल परिवर्तन करके राशि से द्वादश में जाएंगे। तब भी मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ रहा था, अभी भी मंगल की दृष्टि 12वें घर से सप्तम भाव पर पड़ेगी। यानी ये महीना शुरुआत होते ही इसने दिखा दिया कि पूरे महीने 7th हाउस चैलेंजिंग है आपके लिए। पब्लिक इमेज को बनाए रखें, अपने कार्य क्षेत्र को बनाए रखें, अपनी नौकरी को बनाए रखें। जल्दबाजी से कोई नुकसान ना हो जाए, उस पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। यह स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए भी कलहपूर्ण दिखाई देती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यानी जहाँ शनि की ढैया का प्रभाव है वहीं मंगल आपके लिए खराब साबित हो रहे हैं। क्योंकि मंगल मिथुन राशि के लिए परम शत्रु भी हैं और अच्छे भावों के स्वामी भी नहीं है और अच्छे भावों में गोचर भी नहीं कर रहे हैं। यानी इस महीने सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि हनुमान जी की उपासना छूटनी नहीं चाहिए। लगातार किसी न किसी प्रकार से हनुमान जी की पूजा करते रहो। शनि जो आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि की ढैया दे रहे हैं, 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी, यानी कुछ राहत देने का प्रयास ये ग्रह यहाँ कर रहा है। जहाँ एक तरफ ये राहत देने का प्रयास ग्रह कर रहा है, वहीं मंगल की दृष्टि 13 नवंबर तक इसको पीड़ित कर रही है। यानी अष्टम भाव में शनि के ऊपर पाप प्रभाव पड़ना शुभ नहीं माना जाता। यानी शनि को कंट्रोल करना है। शनि यानी कर्मों को कंट्रोल करना है। क्योंकि शनि जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे कि आपके कर्म जल्दबाजी में खराब ना हो जाएं, आपके कर्म कुछ ऐसे ना हो जाएं कि आप कुछ ऐसी गलती ना कर दें हड़बड़ाहट में। क्योंकि जब व्यक्ति परेशान होता है तब वो ज़्यादा हाथ पैर मारता है। कि भी डूबता हुआ व्यक्ति ज़्यादा हाथ पैर मारेगा। जबकि ऐसे समय में अगर थोड़े संयम से काम लिया जाए तो कोई ना कोई रास्ता निकल कर आ सकता है। वही सिचुएशंस आपके सामने बनेगी। तो ये मंगल और शनि उस चीज़ को दिखा भी रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। तो आपको अपने धैर्य से काम लेना होगा। इसके लिए मैंने कहा है कि हनुमान जी की पूजा छूटनी नहीं चाहिए। लगातार किसी न किसी रूप में हनुमान जी की पूजा करते रहो, वही आपके पालनहार बनेंगे। दशम भाव अभी तक भी स्ट्रांग है। यानी लगातार बृहस्पति दशम भाव में बैठकर किसी न किसी प्रकार से धन के साधन बना रखे हैं। वो किसी न किसी जरिए से आपको काम ला के दे रहे हैं। चाहे वो काम छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे आपके गुजारे लायक है, लेकिन बृहस्पति ने वो रूपरेखा यहाँ रख रखी है कि हाँ कोई बात नहीं है, गुजारे लायक ही सही, लेकिन ग्रह देने के लिए तो तैयार है। 24 नवंबर को ये बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे और इनकी धन भाव पर पड़ रही दृष्टि, इनके चौथे भाव पर पड़ रही दृष्टि और छठे पर दृष्टि बृहस्पति की शुभ फल देने वाली बन जाएगी। यानी धन भी देगा, सुख शांति भी देगा, शत्रुओं को कंट्रोल भी रखेगा ऐसा बृहस्पति। अब जब महीना शुरू होता है तो महीने की शुरुआत में आप देखेंगे तो चतुर्ग्रही योग, जहां सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं। इसका मतलब है कि पंचम भाव के अंदर पीड़ा है। 5वां घर कहीं ना कहीं पीड़ित है। जब 5वां पीड़ित होता है तो कभी कभी अच्छी खासी चलती चलाई एजुकेशन, सब कुछ ठीक चल रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस पर शनि की दृष्टि भी है।
तो सूर्य केतु का एक ग्रहण दोष इस महीने तंग करने का प्रयास करेगा। कब तक करेगा? 17 नवंबर तक सूर्य केतु की युति राशि से पंचम में रहेगी, जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकती है। उस बुद्धि के खराब डिसीजन से आपके एजुकेशन हो चाहे आपकी लव लाइफ हो, दोनों खराब हो सकती है। उसका विशेष ध्यान देना होगा। वहीं महीने की शुरुआत में बुध शुक्र का एक बढ़िया राजयोग बनेगा। जब पंचम भाव का मालिक शुक्र पंचम भाव में ही हो, बुध ग्रह राशि और चौथे का मालिक होकर यहाँ हो, तो 13 नवंबर तक ये दोनों ग्रह आपको किसी न किसी प्रकार से रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तो ये बुद्धि स्थान में, यानी कहीं ना कहीं आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं में सफलता तो दिखती है, लेकिन सूर्य केतु के कारण उसमें कहीं ना कहीं अड़चन और परेशानी भी दिखती है। अब जो बुध और शुक्र का एक अच्छा राजयोग पंचम भाव में बन रहा था कि जी मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, मैं बुद्धि तो चलाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भ्रमित हूँ, कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब हूँ, कहीं ना कहीं मेरी गलतियों की वजह से मेरी लव लाइफ या मेरी प्रोफेशनल लाइफ या कह सकते हैं कि मेरी शिक्षा खराब हो रही है। जहाँ 11 नवंबर को शुक्र तो 13 नवंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा। अब ये दोनों ग्रह राशि से छठे घर के अंदर राजयोग बनाएंगे। है तो ये राजयोग ही, लेकिन अब ये छठे घर में बनेगा, और छठे घर में जब राजयोग बनता है तो उस राजयोग का फल तपस्या से मिलता है, उस राजयोग का फल जीवन में अड़चनों से मिलता है, उस राजयोग का फल जीवन में स्ट्रगल से मिलता है। जब बुध और शुक्र जैसे दोनों ग्रह राशि से छठे घर में चलेंगे तो 12वें घर पे इनकी दृष्टि जाएगी। इसको कहते हैं कभी कभी पढ़ाई के लिए दूर जाने का योग, दूर स्थान से संपर्क बना के या यात्रा करके कुछ प्राप्त करने का योग दिखाई देता है। 13 नवंबर के बाद से अगर आप किसी प्रकार से भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ परचेज करने का सोच रहे हैं तो मत खरीदिएगा, आपके लिए लॉस हो सकता है। वाहन चलाने में आपको इसमें विशेष सावधानी रखनी होगी। तो बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी नहीं है वाहन के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, दोनों के लिए 13 नवंबर से पहले खरीद लें, उसके बाद ना खरीदें। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि 11 में और 13 में दोनों ग्रहों का परिवर्तन यहाँ में दिखाई दे रहा है। फिर 17 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। फिर अकेले पंचम भाव के अंदर कौन रह जाएगा? केतु रह जाएगा। केतु पहले भी अकेले ही थे, वो शुक्र की राशि में अच्छा महसूस करते हैं। सूर्य जो तीसरे घर के मालिक हैं वो भी बुध के और शुक्र के साथ जुड़ जाएंगे, यानी जो ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है वो अवश्य उसकी कोई ना कोई स्थितियाँ बनेंगी कि 13 नवंबर तक काम अड़चन से भरे हुए लगेंगे, उसके बाद काम सुलझते से नजर आएंगे। आप चाहते हैं पढ़ने के लिए कहीं बाहर चले जाएं, आपका कोई सिलेक्शन हो जाए, आपका कोई परिवर्तन आ जाए, आपकी कोई ट्रांसफ़र का लेटर आ जाए, आपके जीवन में कुछ यात्रा का योग बने, क्योंकि आप चाहते हैं कि यात्रा करके प्रोफेशनली कुछ कमाया जाए। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 इस तरीके से सुलझता चला जाएगा। तो कुल मिला के ये स्थिति बड़ी अच्छी ही यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जब तक सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा 17 नवंबर तक, तब तक चिंता 5वें घर में बनी ही रहेगी। अच्छी बात है कि सप्तम भाव के ऊपर अगर बहुत पीड़ा है तो सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति कहीं ना कहीं स्ट्रांग होकर बैठा है, यानी डिस्प्यूट्स है, परेशानियां ये सब दिखती तो हैं, तनाव दिखता तो है, लेकिन उनको संभालने वाले ग्रह भी आपके लिए मौजूद है। यानी नवंबर के महीने में देखें तो काफ़ी मिला जुला फल आपको मिलने वाला है। जहां मंगल ग्रहों की स्थितियों को खराब करना चाह रहे हैं, सिचुएशंस को खराब करना चाह रहे हैं, सूर्य केतु का ग्रहण दोष सिचुएशंस को खराब करना चाह रहा है, शनि की ढैया सिचुएशन को खराब करना जा रही है, तो वहीं बुध और शुक्र की युति बृहस्पति की स्थिति उसको संभाल रही है। यानी ये महीना औसत तौर पर रहने वाला है, इसमें कोई बहुत बढ़िया भी नहीं होना है तो बहुत खराब भी आपके साथ नहीं होना है। पूजा पाठ करें जो मैंने आपको बताई है, उसी से आप इस महीने बच सकते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थितियाँ आपके लिए क्या देने वाली हैं, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।